नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार और जो राष्ट्रीय जागरण हुआ था उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पूरे के पूरे डिटेल में बताया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों इसको थोड़ा सा एक ही पेचीदा चीज़ है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ से क्या है, अपने पीएससी में कूट करके प्रश्न आ सकते हैं। 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है या निम्न में से कौन सा कथन सही है, इस टाइप के इसके प्रश्न बनेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग देखने वाले दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण। दोस्तों इसमें राजा राम मोहन का बहुत बड़ा योगदान आएगा और भी लोगों का है, उनको भी बताऊंगा। लेकिन देखते हैं कि राजा राम मोहन के अनुसार क्या है। 1828 के आसपास राजा राम मोहन ने कहा कि अभी जो भारत के जो लोग हैं वो जाति और धर्म में पूरा एकदम फंस चुके हैं। दोस्तों राजा राम मोहन राय कहते हैं कि इस समय के जो भारतीय हैं ये सोचते थे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ क्या ये मेरे धर्म के अनुसार है कि नहीं, क्या ये मेरे धर्म के कहीं खिलाफ तो नहीं है। अगर धर्म के खिलाफ है तो क्या होगा, वो उसको नहीं करते थे। तो हर चीज़ में वहाँ पर धर्म के नाम पर पूरा एकदम धर्म से पूरा भारत उस समय जकड़ा हुआ था। धर्म की जाल में लोग अपने अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने में लगे थे। जैसे जैसे धर्म है, हिंदू धर्म है अपना, तो हिंदू धर्म भी बटा है। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें बढ़ गया है, मुस्लिम भी है, खान पठान इन सब में बटा होगा। ऐसे ईसाई भी बटा था। तो ये सब के सब क्या करते थे, एक तो फिर पहले तो अपने दूसरे के साथ लड़ेंगे, तो जैसे मुस्लिम के साथ लड़ेंगे तो हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। अब इसी में और बटा है छत्री। अब छत्री तो अपना छत्री में लड़ेगा, ब्राह्मण तो हाँ हमारा दुबे श्रेष्ठ है, हमारा तिवारी श्रेष्ठ है, इसमें लड़ते रहेंगे। तो मतलब क्या है, पूरा एकदम लोग धर्म और जाति के नाम पर इसमें बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे दोस्तों। और हर कोई अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में लगा था। इसी समय ये जो ईसाई जो ब्रिटेन लोग थे उन लोग अपने धर्म को और महान बताते थे। तो पूरा धर्म के चक्कर में इस समय अपने भारत के लोग फंसे हुए थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में आर्य समाज की स्थापना कर सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आर्य समाज की स्थापना है उसको किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया है। कब किया, 1828 में किया है। और कहाँ पे तो किया है दोस्तों, बंगाल में किया है। उन्होंने विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं भी स्थापित किया था राजा राम मोहन राय ने। बात करें दोस्तों अलग अलग स्थानों पर क्या था, अलग अलग धार्मिक समाज भी कह सकते हैं या इसको सभा भी कह सकते हैं, इसका निर्माण हुआ है। जैसे राजा राम मोहन राय ने क्या बनाया है, आर्य समाज। वैसे ही महाराष्ट्र में एक प्रार्थना समाज बना था और एक परमहंस मंडली बनी थी। तो प्रार्थना समाज कहाँ पर था, महाराष्ट्र में, और परमहंस मंडली कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। पंजाब और जो उत्तर भारत में आर्य समाज था। कायस्थ समाज कहाँ पर था दोस्तों, यूपी में था। यूपी में क्या था दोस्तों, कायस्थ समाज था। और सरीन सभा थी पंजाब में। पंजाब में क्या थी दोस्तों, सरीन सभा थी। महाराष्ट्र में ही दोस्तों सत्य शोधक समाज था। इसको पिछड़े लोगों ने बनाया था। पिछड़े लोगों ने क्या बनाया है, सत्य शोधक समाज बनाया है महाराष्ट्र में। श्री नारायण जो थे वो धर्म परिपालन सभा, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा कहाँ पर था, केरल में था। मुसलमान लोगों ने अलीगढ़ आंदोलन सभा का गठन किया था। सिंह सभा था जो कि सिख लोग का था। रहनुमाई मजदे शान ये किसका था दोस्तों, पारसियों का था। इन सभी धार्मिक समाज या सभाओं ने क्या किया है दोस्तों, धार्मिक सुधार का काम किया है। क्या किया इन सभी लोगों ने, धार्मिक सुधार का काम किया है। इस समय के लोगों की बात करें दोस्तों तो अंधविश्वास का पूरा बोलबाला था। इस समय जो पुजारी या जो बाबा होंगे वो अपने नियम से कानून बनाते थे और लोगों को धर्म के नाम पर डराते थे। अगर तुम ये नहीं करोगे कि तुम नर्क में चले जाओगे, कोड़े बरसेंगे तुम पर, गर्म तेल में तले जाओगे, XYZ क्या क्या नहीं बोल करके पुजारी लोग या बाबा लोग उस समय लोगों को डराते थे और अपने मन से जो उनका मन करता था वो काम को उन लोगों से करवा लेते थे। जो पुजारी लोग थे अपने कानून का पालन करवा लेते थे। दोस्तों इस समय देखते हैं कि हम लोग महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो देखिए दोस्तों इस समय महिला की स्थिति बहुत ही बुरी थी। पहली बात तो जैसे ही कोई महिला या जो कन्या जन्म लेती थी उसको तुरंत का तुरंत जान से मार दिया जाता था। भ्रूण हत्या हो रहा था। किसी घर में लड़की जन्म ली तो समझा जाएगा कि पाप है। अगर मान लो कोई लोग नहीं मारे तो उसका बचपन में विवाह कर देंगे, बाल विवाह कर देते थे। तो ये भी कन्याओं के साथ गलत ही हो रहा है। अगर मान लीजिए अब शादी भी हो गया और बच्ची थोड़ा बहुत बड़ी भी हो गई,
या छोटी ही है, लेकिन उसका पति क्या हो गया दोस्तों, मर गया, तो उस कन्या को क्या कर दिया जाता था, सती प्रथा, मतलब पति मरा तो पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सब महिलाओं के साथ गलत काम हो रहे थे दोस्तों। साथ ही साथ उस समय महिलाओं की तुलना शूद्रों से की जाती थी। किससे की जाती थी, शूद्रों से। इस समय जो समाज था उसको 4 वर्णों में बांटा जा सकता है। एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ब्राह्मण जो कि गुरु या पुजारी होते थे, यही लोग बाबा वाबा बनते थे, यही लोग पुजारी हुआ करते थे, यही लोग धर्म के नाम पर लोगों को डराने का काम करते थे। क्षत्रिय दोस्तों लड़ने का काम करता था, वैश्य लोग व्यापार करते थे, और शूद्र लोग सबसे नीच जाति माने जाते थे दोस्तों। और सबसे ज़्यादा मतलब अगर किसी को परेशान किया जाता था तो शूद्रों को ही किया जाता था। इनसे लोग छुआछूत मानते थे, कोई इनको टच नहीं करता था, इनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। बहुत ही बुरी स्थिति थी दोस्तों शूद्रों की। राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने क्या किया है, अंग्रेजों का मदद लेकर के सती प्रथा को खत्म किया था। तो अगर आपने एग्जाम पूछेगा कि सती प्रथा को खत्म किसने किया है, तो किसने किया है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। किसने किया है, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन के समान ही अक्षय कुमार थे, विद्यासागर थे, इन लोग क्या थे दोस्तों, संशयवादी थे, मतलब इन लोग अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करते थे। जो विद्यासागर थे वो कहते थे ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। क्या है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो धरती पर ही बहुत सारे काम हैं, जब मरूंगा तब का तब देखूंगा। ऐसा था कथन विद्यासागर जी का। बात करें विवेकानंद का कहना था तुम्हारी भक्ति और मुक्ति की परवाह किसे है, मतलब तुम भक्ति अच्छा कर रहे हो या मर जा रहे हो, किसको टेंशन है, कौन इसकी परवाह करता है। तुम्हारे धर्मग्रंथ क्या कहते हैं, मतलब मेरे को बड़ी खुशी क्या है, लोग डरा जा रहा था ना कि नरक जाओगे, तो विवेकानंद ने कहा था मुझे बड़ी खुशी से 1000 बार मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, अगर इससे मैं अपने देशवासियों को ऊंचा उठा सकूँ। मतलब विवेकानंद ने कहा कि हाँ मैं धर्म को नहीं मानता चलो, लेकिन मैं नरक भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या होना चाहिए, इससे मेरे देशवासियों का अगर भला हो रहा है तो मैं 1000 बार नरक में जा सकता हूँ, ऐसा विवेकानंद ने कहा था। बात करें दोस्तों जो सुधारवादी आंदोलन को बौद्धिक मापदंड, मतलब जो उस समय सुधारवादी आंदोलन चलाया गया था वो 2 तरीके से चल रहा था। एक तर्क बुद्धिवाद था और एक धार्मिक सार्वभौमवाद। क्या था, एक तर्क बुद्धिवाद और एक धार्मिक सार्वभौमवाद था। मतलब क्या था कि तर्क देना था। जो अपने राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने क्या किया, तर्क के हिसाब से काम किया था। जैसे मान लो कि अगर कोई महिला है या कोई बच्ची है, चलिए मान लेते किसी का शादी हो गया है, अब उसको अगर मान लो आप लोग जला दे रहे हो, सती प्रथा कर रहे हो, तो क्या मिला, नरक जाने से। वो अगर अपने पति के साथ नहीं मरेगी तो नरक जाएगी। अरे भाई वो भी तो जीव है, उसको भी तो जीने का हक है, क्यों नहीं जीने दे रहे हो उसको। ये सब तर्क रखा था उस समय पर। और तो लोगों को जब ये समझ में आए तो धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी कुरीतियों को बंद किया गया था। मीमांसा के आधार पर परंपरा या व्यवस्था की सामाजिक सार्थकता का मूल्यांकन किया जाता था। मतलब क्या है, अब तर्क दिया जाएगा, ये होना चाहिए, चलिए ठीक है आपके धर्म में ये लिखा है, लेकिन क्या इससे करने से एक जीवन को फायदा हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा है तो नहीं करना है, सीधी सी बात। इस समय दोस्तों कर्मकांड के सरलीकरण के लिए भी संघर्ष किया गया था। दयानंद वो चतुर्वर्ग के गुणों के आधार पर बनाए रखने के लिए समर्थक थे। जो दयानंद थे वो चतुर्वर्ग को गुण के आधार पर बनाए रखने में समर्थ करते थे। और जो जाति व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे ज्योतिबा फुले, जो ज्योतिबा फुले थे और नारायण गुरु, ये तो जो थे ना दोस्तों, ये निचले जाति के थे और ये जाति व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे। मतलब जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसकी आलोचना किसने किया है, ज्योतिबा फुले ने और नारायण गुरु ने किया था। इसके बाद क्या किया, लोगों में प्रेरणा दिया गया कि हम लोग महिलाओं की सामाजिक स्थिति और हैसियत को क्या करें, सुधारने की कोशिश करें। सुधारवादियों को मानना था कि जिस देश में महिलाओं की उपेक्षा हो, मतलब अपमान हो, वह देश सभ्यता के क्षेत्र में कभी भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सकता है। मतलब क्या, हमको महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं को संरक्षण देना है। उस समय दोस्तों लगाए गए सुधार आज भी बहुत मामूली प्रतीत होते। मतलब उस समय जो काम किए जा रहे थे तो हमको लगेगा कि अरे बहुत छोटा मोटा काम किए, लेकिन वहाँ पर आप लोग सोच के देखिए, सदियों से चली आ रही एक परंपरा के खिलाफ आप खड़े हो, आप बोल रहे हो। वहाँ पर धर्म के लोग हैं और आप धर्म से अलग बात कर रहे हो, वो धर्म के जाल में जकड़े हुए हैं और आप उनको सती प्रथा के लिए रोक रहे हो, वो आपको जान से ही मार सकते हैं। तो अभी हमको मामूली बात लग रही है, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी दोस्तों।
जो रुक्माबाई थी उसने क्या किया था, अपने अशिक्षित और अकर्मण्य पति को अस्वीकार कर दिया। स्वीकार करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इससे क्या हुआ, बहुत बवाल हुआ था। तो किसने अपने मतलब अशिक्षित और अकर्मण्य पति को अस्वीकार किया था उस समय, तो रुक्माबाई ने। किसने किया है, रुक्माबाई ने। भारतीय समाज पर औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव तेज हो रहा था। मतलब क्या है, अब एक तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी लोग थे, मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग ये सब बातें कर रहे थे। और मेन क्या था, ये औपनिवेशिक संस्कृति था, मतलब बाहरी संस्कृति ही थी। तो उसका प्रभाव अब लोगों पर तेज हो रहा था। तो इससे बचने के लिए अब भारतीय लोगों ने क्या किया, संस्कृति का ढाल बनाया था कि ये हमारी संस्कृति में है। इससे बचने के लिए वैकल्पिक संस्कृति, वैचारिक पद्धति का विकास और क्या किया गया दोस्तों, पारंपरिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई थी। भारतीय भाषाओं के विकास की कोशिश की गई, शिक्षा को वैकल्पिक प्रणाली ढूंढी गई थी, भारतीय कलाओं और साहित्य के पुनरुत्थान के प्रयास किए गए, धर्म की रक्षा का आह्वान किया गया था। मतलब क्या है, हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता मत आए बोल सकते हैं, उसके लिए भी बहुत कोशिश किया जा रहा था। पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को फिर से स्थापित करने का कोशिश किया गया था हमारे देश में। लेक्स लोकी एक्ट, याद रखिएगा, लेक्स लोकी एक्ट जो कि स्थानीय रीति अधिनियम के खिलाफ असंतोष को पीछे संस्कृति की रक्षा की चिंता थी। ये जो लेक्स लोकी एक्ट है, स्थानीय रीति अधिनियम बोल सकते हैं इसको, के खिलाफ क्या था, मतलब क्या था, असंतोष के पीछे संस्कृति की रक्षा की चिंता था। दोस्तों इस समय लोगों में जन जागरण फैलाने में 3 लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक थे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले लोगों में जन जागरण फैलाने का काम किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरे थे न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने दोस्तों आधुनिक औद्योगिक विकास को समझाया था। और अगले थे रमेश चंद्र दत्त। अगले कौन से दोस्तों, रमेश चंद्र दत्त, ये रिटायर ICS थे और इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। तो भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है, रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। अगले वीडियो में आप लोगों को भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, आपको ये वीडियो हो सकता है कि अच्छा नहीं लगा हो, क्योंकि इसमें पूरा थ्योरी था, लेकिन अपना जो PSC है कूट टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अपने को क्या है, अगर आप लोग कितना गया, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 मिनट लगा है, तो इसमें क्या है अपना, अगर 13-14 मिनट दे करके हम लोग कुछ भी सीख रहे हैं तो 13-14 मिनट देने में उतना बड़ा हर्ज नहीं होना चाहिए। 13-14 मिनट का आप लोग वीडियो देख लेते हो अदर वाला, तो इसमें क्या है, अपने को आप लोग नोट्स बना सकते हो या सिर्फ वीडियो देख सकते हो। अपना PSC अभी इतने डिटेल में नहीं पूछा है, लेकिन ये नहीं है कि जब हमारा PSC एकदम डिटेल में पूछने लग जाएगा उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अभी नहीं पूछा है तो पूछ सकता है ना। तो हम लोग को क्या है, पूरा अपने तरफ से 100% पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।